करीब 9 साल पुरानी बात है। 7 फरवरी 2016 मुंबई में एयरपोर्ट के करीब एक होटल हुआ करता था, अब भी है। उस होटल का नाम है एयरपोर्ट मेट्रो होटल। इस होटल के रूम नंबर 107 में 2 लोग ठहरे हुए थे। एक का नाम था संदीप गडोली और दूसरे का नाम दिव्या पाहूजा। ये दोनों होटल में चेक इन किया इन्होंने, कुछ घंटे ही बीते थे। अचानक पुलिस की एक टीम होटल के रूम का दरवाज़ा खटखटाती है और अंदर घुसते ही गोलियां चलानी शुरू कर देती है। कमरे के अंदर संदीप था, गोली उसे लगती है, वो मौके पर दम तोड़ देता है। इत्तेफाक से दिव्या पाहूजा उस वक्त बाथरूम में थी, वो बच जाती है। पुलिस दिव्या पाहूजा को अरेस्ट कर लेती है। अब गोली चली तो रिसेप्शन पे बैठे हुए शख्स ने मुंबई पुलिस को इतला दे दी। मुंबई पुलिस की टीम पहुंची तो पहले तो ये लगा कि ये कोई गैंग वॉर है, गैंगस्टर की आपसी लड़ाई है, लेकिन फिर पता चला नहीं, गोली चलाने वाले हरियाणा पुलिस के लोग थे, गुरुग्राम से स्पेशली गए थे। और जो मारा गया वो 1 लाख का इनामी बदमाश संदीप था, जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे, जिसमें बहुत सारे मर्डर के थे, बाकी किडनैपिंग, जबरन वसूली, गुंडागर्दी। लेकिन यहाँ हरियाणा पुलिस ने गलती की थी। कानून ये कहता है कि जब भी आप अपने ज्यूरिसडिक्शन से, अपनी जो आपके इलाके हैं उससे बाहर निकल कर आप किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी मुजरिम को पकड़ते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोकल पुलिस या उस स्टेट के हेड उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप अपना सरकारी लाइसेंसी पिस्टल भी लेकर बिना इजाज़त के दूसरे स्टेट में नहीं घुस सकते। और यहाँ हरियाणा पुलिस ने ये किया कि उसने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया और जाकर एक होटल के अंदर शूट आउट भी कर दिया। तो हरियाणा पुलिस के हिसाब से एक इनकाउंटर था एक बदमाश का, लेकिन मुंबई पुलिस के हिसाब से ये एक मर्डर था, क्योंकि रूल फॉलो नहीं किया था। हरियाणा पुलिस के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और साथ में उस होटल में मौजूद लड़की यानी कि दिव्या पाहूजा को भी अरेस्ट कर लिया गया। मामला चला, हरियाणा और मुंबई पुलिस के बीच रस्साकशी चलती रही, केस दर्ज हुए, वक्त बीतता रहा, 9 साल बीत गए। करीब अभी 8 महीने पहले दिव्या पाहूजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी और जमानत मिलने के बाद वो वापस गुरुग्राम लौट आई, क्योंकि वो गुरुग्राम की रहने वाली थी। अब ये दिव्या पाहूजा कौन थी? दिव्या पाहूजा एक आम मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, ठीक ठाक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। बचपन से उसको मॉडलिंग का शौक था, दिखने में खूबसूरत थी, पर उसे एंकर बनना था। उसने शुरुआत में घर में अपने मिरर के सामने खड़ी हो जाती है, एक कॉम या कंघी लेकर, और कुछ ना कुछ बोलने लगती। हम लोग न्यूज़ चैनल में है, बहुत सारे लोगों को ये मशवरा देते हैं कि एंकर बनना है तो थोड़ी प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने खड़े होकर माइक की जगह कंघी पकड़ लो। तो शायद वो वही कर रही थी। धीरे धीरे जब 11वीं 12वीं तक लोगों ने उसको देखा कि शौक है, तो पहले स्कूल में उसको बोला कि तुम एंकरिंग करो। फिर इलाके में बर्थडे सेलिब्रेशन होने लगा, उसमें उसको एक MC के तौर पर बुलाना शुरू किया गया कि तुम करो। फिर लोग मिलते गए, कुछ लोगों ने उसे कहा तुम मॉडल बन जाओ। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। लेकिन फिर एक रोज़ एक गैंगस्टर, एक बार में उससे मुलाकात हुई। मुलाकात प्यार में बदली, लेकिन उस गैंगस्टर का बॉस था संदीप, जो एक बड़ा और उससे भी गैंगस्टर था। उसको दिव्या पसंद आ गई, फिर दोनों करीब आ गए, प्यार हुआ। दिव्या को भी लगा कि वो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, लेकिन वो था एक गैंगस्टर और कई सारे कत्ल और बाकी मामलों में हरियाणा पुलिस को उसकी तलाश थी। जब हरियाणा पुलिस ने दबिश डाली तब संदीप भाग गया था। कई बार पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की। वो हरियाणा छोड़ता तो कभी पुणे भागता है, कभी पंजाब भागता है, कभी मुंबई भागता है, लेकिन उसका असली ठिकाना पता नहीं चलता। तब कुछ उसके राइवल गैंग के थ्रू गुरुग्राम पुलिस ने एक जाल बिछाया। उसने पता किया कि संदीप जो गडोली है, इसके आसपास करीबी लोग कौन हैं। तो फिर पता चला संदीप की एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है दिव्या पाहूजा। अब पुलिस ने दिव्या पाहूजा के ऊपर जाल बिछाना शुरू किया। दिव्या पाहूजा को अपने भरोसे में लिया, उसे धमकी भी दी कि देखो तुम उसको पकड़वा दो, वरना फिर तुम्हारे खिलाफ भी एक गैंगस्टर के साथ रहने के जुर्म में तुम भी बराबर के जुर्म की उसमें हिस्सेदार हो जाओगी। तो कहते हैं इसी के बाद दिव्या पाहूजा एक तरह से गुरुग्राम पुलिस की मुखबिर बन गई। अब जो 7 फरवरी 2016 को इनकाउंटर हुआ, कहते हैं उसकी पूरी खबर, उसका लोकेशन, यहाँ तक कि होटल, एयरपोर्ट मेट्रो होटल मुंबई का रूम नंबर 107, ये सब कुछ दिव्या पाहूजा ने गुरुग्राम पुलिस को जानकारी दी थी। और उसी के बिना पर गुरुग्राम पुलिस उस होटल में पहुंची और फिर उसने संदीप
का एनकाउंटर किया, जिसे मुंबई पुलिस ने मर्डर माना। बाद में उसके साथी होने के नाते वो भी जेल गई, मुकदमा चलता रहा, लेकिन 8 महीने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जैसा मैंने बताया, उसको जमानत दे दी। वो लौटकर गुरुग्राम आ गई। अब ये कहानी यहाँ पे क्लोज हो गई, लेकिन ऐसा था नहीं। अब यहीं से कहानी और शुरू होती है। पूरा देश, बल्कि पूरी दुनिया 31 दिसंबर 2023 को अलविदा कहने के लिए अपने अपने तरीके से जश्न मना रहा था। कई जगह पे जश्न का ये खुमार अगले दिन यानी 1 जनवरी तक चला, कहीं 2 जनवरी तक चला। दिव्या पाहूजा भी गुरुग्राम से अपने घर से ये कहकर के निकली कि वो नए साल का जश्न मनाने अपने दोस्तों के साथ जा रही है। 31 को वो निकली, लेकिन सुबह लौट आई। फिर वो 1 जनवरी को, नए साल का पहला दिन, फिर जश्न मनाने के नाम पर घर से निकली, लेकिन इस बार वो 1 तारीख की रात को लौटी नहीं। अब 1 के बाद 2 जनवरी आ गया, वो लौटी नहीं, वो रात हो गई। अब माँ बाप घबराए, घर वाले परेशान कि बेटी लौटी नहीं है, और ऐसा होता नहीं लौटती है तो वो फ़ोन कर देती है। तभी एक नाम पता था घर वालों को दिव्या के, कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम अभिजीत है, और उस अभिजीत का गुरुग्राम में एक होटल है, और उस होटल का नाम है होटल सिटी पॉइंट। परेशान घर वालों ने जब दिव्या से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि इस होटल में जाकर पता करते हैं। अभिजीत का नंबर उनके पास था नहीं, नाम पता था, होटल के बारे में जानकारी थी कि उनकी बेटी का वो दोस्त है। करीब 56-57 साल की उम्र होगी अभिजीत की, शादीशुदा था। तो अपनी बेटी को तलाश करते हुए घर वाले होटल सिटी पॉइंट पहुंचते हैं। वहां जाकर वो पूछते हैं कि दिव्या यहाँ आई थी। रिसेप्शन पे सारे लोग मना कर देते हैं, बट उन्हें ये यकीन था कि दिव्या यहाँ आई है। तो उन्होंने रिसेप्शन वालों से कहा कि काम कीजिए, आप हमें यकीन दिला दीजिए कि वो यहाँ नहीं आई थी। आपके होटल में CCTV कैमरे हैं, फुटेज होगा, आप दिखा दीजिए। रिसेप्शन वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम ऐसे किसी को फ़ोटो या कैमरेस के फुटेज नहीं दिखा सकते, तो आप चली जाइए। माँ बाप परेशान, वहाँ से निकलकर उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी कि मेरी बेटी गुम है। पुलिस वालों ने भी रिपोर्ट लिख ली। अब इधर होता यह है कि 2 जनवरी के रात ठीक 9 बजे थे। 9 बजे के आसपास इस होटल का जो मालिक है अभिजीत, ये अपने कमरे से निकलकर उसी कमरे में ठहरा हुआ था, और इसके लिए परमानेंट एक रूम था उस होटल में, 114 नंबर। नीचे रिसेप्शन पर आता है, रिसेप्शन पर 2 रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए थे, और वो बेहद नशे में था। अभिजीत के बारे में ये कहा जाता है कि वो शराब के अलावा कोकीन का आदी था। उस वक्त भी उसने शायद कोक ले रखा था। नशे के अंदर वो आता है रिसेप्शन पे और कहता है कि मेरे कमरे में एक लाश पड़ी है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। रिसेप्शन पर बैठा शख्स, जो उसका मुलाजिम, ये सुनकर घबरा जाता है। कहता सर आप कैसी बात कर रहे हैं? कहता मैं कह रहा हूँ कि मेरे कमरे में एक लाश है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। ये कहकर वो वापस अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। अब रिसेप्शन पर बैठा हुआ शख्स सोचता क्या करूं। इत्तेफाक से इधर ये हुआ कि ठीक 20 दिन पहले ये जो होटल अभिजीत का है, इसने लीज पर अनूप नाम के एक शख्स को ये होटल दे दिया कि तुम चलाओ। सिर्फ 20 दिन पहले की बात है। ओनर अभिजीत ही है, लेकिन लीज पर उसने एक तरह से किराए पे दे दिया कि तुम होटल तुम चलाओ। तो रिसेप्शन पर बैठा हुआ शख्स अब लीज पर जिसने होटल लिया अनूप, उसका एक और मालिक, उसको फ़ोन करता है और कहता है कि अभिजीत साहब अभी भी आए थे और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कमरे में एक लाश पड़ी है, पुलिस को बता दो। तो मैं क्या करूं? अनूप ये सुनकर घबरा जाता है, कहता है कि मैं आ रहा हूं, फिर जो होगा मैं करूंगा। भागा भागा अनूप होटल में पहुंचता है। रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शन से पूछता है कि क्या हुआ। तो बताता है कि ऐसे ऐसे अभिजीत सर आए थे और उन्होंने कहा कि उनके कमरे में एक लाश पड़ी और तुम पुलिस को बता दो। अनूप घबरा गया। उसने कंफर्म किया, उसने 2 बार बताया। उसने कहा ठीक है। अब उसने रिसेप्शन पर रखा हुआ फ़ोन उठाया और लोकल पुलिस को फ़ोन घुमा दिया। उसने कहा सर यहाँ रूम नंबर 114 में एक लाश पड़ी है, एक लड़की की, तो आप फ़ौरन आ जाइए। रूम 114 हमेशा के लिए अभिजीत के नाम पर ही बुक रहा करता था, क्योंकि वो ओनर था उस होटल का। तो वहाँ कोई कस्टमर या कोई गेस्ट कभी भी नहीं ठहरता था। एक तरह से वो उसकी पर्सनल संपत्ति, प्रॉपर्टी थी। अब अनूप ने जैसे ही फ़ोन किया गुरुग्राम पुलिस के जिस थाने में ये कॉल गया, वहाँ की पुलिस घबरा गई कि ये क्या है, नए साल का भी पहला दूसरा दिन है और ये ऐसी खबर दे रहा है। खैर पुलिस की एक टीम फ़ौरन आनन फानन में पहुँचती है होटल, रिसेप्शन पर आती है और पूछती है कि हाँ भाई कहाँ है लाश।
तो उन्होंने कहा 114 में। तो कहती है आप में से किसी ने देखा? उसने कहा नहीं, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर लाश हो फिर हम जाएं, 10 बार आप हमसे पूछें कि अंदर क्यों आए, निशान मिट गए, सबूत ख़त्म हो गए, तो हम आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे। पुलिस की टीम ने कहा चलो। अब 114 लॉक था, चाबी अभिजीत के पास रहा करती थी, लेकिन एक मास्टर की, उससे दरवाज़ा खोला गया। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर, कमरे के अंदर कुछ भी नहीं, रूम बिल्कुल नीट क्लीन, चादर अपनी जगह, बिस्तर तकिया सब अपनी जगह, बाथरूम से लेकर बेड के नीचे तक, बेड के अंदर तक कुछ भी नहीं, लाश छोड़िए कोई और चीज़ भी नहीं। पुलिस वालों को देख के बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर वो नीचे आते हैं, अब वो अनूप से बोलते हैं जिसने अभी होटल लीज पे लिया है, कि आपने क्यों पुलिस को ऐसे फ़ोन किया? तो उसने कहा मुझे इसने बताया, अभिजीत ने खुद आकर रिसेप्शन पर खड़े होकर ये बात कही कि कमरे में मेरे लाश है, पुलिस को बुलाओ। तो फिर उन्होंने पूछा कि वो किस हालत में थे? तो रिसेप्शन पे बैठा हुआ शख्स बताया कि सर वो पूरी तरह से नशे में थे। धीरे से ये भी बता दिया कि वो थोड़ा कोक वोक भी पी लेते हैं। पुलिस वाले को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि तुम एक नशे में डूबे हुए आदमी की बात को सच मानकर हम लोगों को भगा रहे हो, दौड़ा रहे हो। खैर वो कहाँ है इस वक्त? कमरे में तो है नहीं। तब उसमें से एक बोलता है कि सर वो रूम नंबर 11 में हो सकते हैं, शायद सोए में होंगे, कोई नशा बहुत ज़्यादा कर रखा है। पुलिस वाले उस वक्त, उनका फ़र्ज़ था कि जाकर 111 को चेक करें और पूछें अभिजीत से कि तुमने ऐसी बात क्यों कही। लेकिन गुरुग्राम पुलिस शायद जल्दी में थी, उन्होंने कहा कि चलो सो रहा है उसको सोने दो, अब दोबारा ऐसे हमें तंग मत करना और ऐसे फेक न्यूज़ मत देना। ये आगाह करते हुए गुरुग्राम की पुलिस लौट गई, सब अपने अपने काम पर लग गए। ये बात है रात 9 बजे की, 9 से 9:30 के दरमियान। तो यहाँ पुलिस वाले चाहते तो 2 कमरों की बात थी, लाश भी मिल जाती। लेकिन कुकू एफएम पे 2 कहानियाँ हैं, वो दोनों आप ज़रूर सुनिएगा, और सुनिए तो शुरू से आखिर तक सुनिएगा, बीच में छोड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। एक एक ठोक देंगे कैसे कई पुलिस वालों को एक गैंगस्टर ने गोली मारी थी और फिर बाद में उस गैंगस्टर का एनकाउंटर होता है। बहुत ही चर्चित फेमस कहानी है। तो ये पूरी कहानी का ताना बाना कैसे बुना गया, ये धीरेन्द्र शुक्ला नाम का ये गैंगस्टर और इसकी कहानी, कैसे पुलिस इसे पकड़ने गई, उसके बाद एनकाउंटर होता है। अब पुलिस लौट गई, लौटने के बाद इत्तेफाक से जिस होटल का एरिया था उसी पुलिस स्टेशन में दिव्या के घर वालों ने उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखा दी थी जाकर रात को। अब सुबह हो गई, पुलिस पहुंची नहीं, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सुबह फिर घर वाले गए पुलिस स्टेशन दिव्या के, उन्होंने कहा मेरी बेटी गायब है और आप लोगों ने कुछ किया नहीं। तो उन्होंने कहा हम ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम कीजिए, हमें शक है कि वो ये जो होटल है सिटी पॉइंट, मेरी बेटी वहीं गई है क्योंकि उसका जो मालिक है वो उसका दोस्त है, और हमें शक है इसलिए कि उन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाया भी नहीं है। अब जब ये बात बताई तब एक पुलिस वाला रात 9 बजे उस टीम में शामिल था जो उस होटल में गया था ये खबर सुनकर कि इस होटल में एक लाश पड़ी है, वो भी एक लड़की की है। उसने कहा ये क्या चक्कर है, वो लड़की माँ बाप कह रहे हैं गायब है, ये भी कह रहे हैं उसी होटल में होगी, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ एक लाश है, कमरे में लाश नहीं थी। पुलिस उलझन में कहती है कि फिर भी चलो। अब पुलिस लड़की के फैमिली वालों को लेकर इसी होटल में पहुंचती है। अब पुलिस सामने, लड़की के घर वाले कहते हैं आप इनसे बोलिए। रजिस्टर देखते हैं उसमें दिव्या का कोई नाम नहीं, ओनर की गेस्ट है तो कहाँ से एंट्री होगी। तो वो जोर डालते हैं कि आप इनसे कहिए कि सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। अब रिसेप्शन पे बैठे हुए शख्स को पुलिस हुक्म देती है कि भैया दिखाओ। रिसेप्शन पे जो बैठा शख्स है वो भी बेखबर है, उसने कहा ये लीजिए। अब उन्होंने कहा कि तुम चलो रात का फुटेज दिखाओ। अब पुलिस फुटेज देखना शुरू करती है शाम 6 बजे से। 6 बजे से देखना शुरू करती है तो उसमें कुछ मिलता नहीं है। फिर पुलिस कहती है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा और पहले का दिखाओ। तब पुलिस कहती है कि तुम जब से ये गायब उसी वक्त से दिखाना शुरू करो। 1 और 2 जनवरी की रात, यानी कि अब 1 जनवरी गुजर गई, 2 जनवरी की सुबह 4:18 पर जैसे ही कैमरा सीसीटीवी दिखाता उसमें दिखता है कि दिव्या, अभिजीत और एक और शख्स, ये 3 लोग इस होटल में एंटर कर रहे हैं 4:18 AM 2 जैन। तब ये कंफर्म हो गया कि माँ बाप का शक सही है कि वो यहाँ आई थी। उन्होंने कहा जब आई है तो फिर निकलने का भी होगा। अब 4:18 सुबह से आगे का वीडियो देखना शुरू किया। लगभग 12 घंटे गुजर गए, कोई हलचल नहीं, ना दिव्या निकली ना अभिजीत निकला, कोई दिखाई नहीं दे रहा।
तभी ठीक शाम के करीब 9 बजे की बात है ये, रात के, जब उस सीसीटीवी फुटेज में ये दिखा कि अभिजीत रिसेप्शन पर आया है और रिसेप्शन पे कुछ कह रहा है और उसकी हरकत बता रही है कि वो नशे में है। तब रिसेप्शन ने बताया कि ये वही पल था जब अभिजीत आया और उसने कहा कि कमरे में एक लाश पड़ी और पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो इसका मतलब अभिजीत ने यह बात कही थी रिसेप्शन पे बैठे हुए लोग या अनूप, उसने झूठ नहीं बोला था। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अब पुलिस इसके बाद 9 बजे के बाद के सीसीटीवी फुटेज देखती है, अभी तक कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी है। सुबह 4:18 पे एंट्री है, 9 बजे अभिजीत के रिसेप्शन पर आना है और इसके बाद करीब 1.25 घंटे के बाद अब एक मिनट के विजुअल देखे जा रहे हैं। 10:44 PM 2 जैन रात का वक्त, अचानक सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि 2 लोग एक लड़की के दोनों हाथों को पकड़कर उसे फ्लोर पे घसीटते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। और उस फुटेज से साफ है कि जो लड़की घसीटी जा रही है उसमें कोई जान नहीं है, क्योंकि वो कोई हरकत नहीं कर रही है। अब ये देखते ही घर वाले चीख पड़े। उन्होंने उस फुटेज से, उस कपड़े से पहचान लिया कि उनकी बेटी दिव्या है। ये तस्वीर रात 10:44 की थी। अब दूसरे कैमरे से देखा गया तो देखा गया कि बाहर, अब देखेंगे कहाँ गई लाश। तो इत्तेफाक से बाहर उस वक्त लाइटें सब बंद हो गई थी और ये बड़ा अजीब था कि किसी होटल के बाहर की लाइट, पार्किंग की लाइट 10:44 पर बंद कर दिया जाए। तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक गाड़ी दिखाई दी और उस गाड़ी का लोगो दिखाई दिया। वो BMW कार थी। रिसेप्शन से पूछा गया कि ये कार किसकी, पता चला ये अभिजीत की है, ओनर की। उस कार तक ले जाकर कार की डिक्की खोलते हुए फुटेज, उसके अंदर उस लड़की को डाला गया, फिर कार निकल गई, अभिजीत वापस कमरे में अकेला। ये 10:44 की बात थी। अब इससे साफ हो गया कि जो 9 बजे अभिजीत ने कहा था वो सच है, लेकिन उसने 9 बजे रात को कहा था कि एक लड़की की लाश कमरे में पड़ी है और फुटेज 10:44 है जो कि लेकर बाहर जा रहा है और कार में रख रहा है। अब जब ये देखा तो गुरुग्राम पुलिस के हाथ पैर फूल गए। हाथ पांव इसलिए फूले क्योंकि एक टीम यहाँ ऑलरेडी आ चुकी थी एक रात पहले, पूछताछ की। खुद कातिल ये कह रहा है कि कमरे में लाश है, पर उन्होंने कोई तलाशी नहीं ली 114 के अलावा। अब जबकि उन्हें यह भी बताया गया कि इस वक्त अभिजीत 111 यानी कि 111 नंबर में आराम कर रहा है, उन्होंने उसको जाकर डिस्टर्ब करने की भी जहमत नहीं उठाई। अब जब ये फुटेज देखा, सुबह का वक्त था, करीब 9 बज रहे थे, पुलिस वालों के हाथ में फूले। फौरन उन्होंने पूछा कि अभिजीत इस वक्त कहाँ है। पुलिस को लगा कि अब तो वो निकल गया होगा, पर पुलिस फिर हैरान हुई जब रिसेप्शन पे बैठे हुए लोगों ने बताया कि साहब 111 में ही सो रहे हैं। ये सुनते ही पुलिस भागती हुई फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 111 में पहुंची। मास्टर की से दरवाज़ा खुलवाया गया। देखा बिस्तर पर अभिजीत बेखबर सो रहा है, शायद रात की उतरी नहीं थी। उसको जगाया गया, उससे पूछा गया, सामने पुलिस वाले थे ही मौजूद। उसे अंदाज़ा हो गया था कि क्या हुआ है। उसने कोई ड्रामा भी नहीं किया और सच सच बता दिया। उसने कहा कि मैंने गोली मारी है दिव्या को, और उसके बाद मैंने खुद नीचे जाकर कहा भी था कि कमरे में लाश पड़ी है, पुलिस को बता दो। और मैं कमरे में आ गया फिर, लेकिन पूरी रात कमरे में पुलिस ही नहीं आई, मैं क्या करता। फिर करीब एक मेरा दोस्त आया, मैंने इससे कहा कि ये 2 लोगों जो पंजाब के थे उनको मैंने कुछ पैसे दिए, गाड़ी की अपनी चाबी दी, कहा इस लाश को ले जाके कहीं ठिकाने लगा दो। तो वो दोनों तो निकल गए लाश लेकर रात 11:15 के आसपास ही। अब वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। अब यहाँ पे पूरी तरह से गुरुग्राम पुलिस कहे तो क्या कहे, करे तो क्या करे, क्योंकि कातिल पता भी दे गया, पुलिस आई नहीं, तलाशी भी नहीं ली पूरी तरीके से। कमरे में देखा पुलिस ने कुछ खून की बूंदें थी, वो बंदा सच बोल रहा था, सीसीटीवी कैमरा गवाही दे रहा था। अब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब जो उसने बताया उसके 2 वर्जन सामने आ रहे हैं। एक पुलिस सब कह रही है कि दिव्या अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी, उसके मोबाइल पे कुछ उसके साथ ऐसी तस्वीरें थी जो वो नहीं चाहता था ज़माने के सामने आए, और उसी के नाम पर वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी। उसने काफ़ी पैसे दिए और परेशान हो गया था वो उसकी डिमांड से, तो इसीलिए उसने उसको 1 जनवरी को बात करने के लिए बुलाया कि तुम्हारे मोबाइल से ये फ़ोटो डिलीट कर दें और आपसी रजामंदी से जो भी फाइनल पैसे या और कोई चीज़ हो वो पूरा करते हैं।
बट वो आई और उसने अपना जो फ़ोन है उससे तस्वीर डिलीट करने से उसने इनकार कर दिया। उसने कहा उससे पहले हम लोग काफ़ी नशे में थे, मुझे गुस्सा आया, मैंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और गोली चला दी जो उसके सर में लगी। उसके बाद फिर मैंने नशा किया, नशा इतना चढ़ गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं 9 बजे नीचे गया और नीचे जाकर रिसेप्शन में बोल दिया कि पुलिस को बुलाओ, कमरे में लाश है। अब नीचे वालों का ये है कि हमें ये मालूम है कि साहब 114 नंबर कमरे में रहते हैं, 111 में वो कैसे गए हमें भी पता नहीं। तो पुलिस को भी 114 में लेकर गए और वहाँ खाली कोई था नहीं, जबकि लाश 111 में थी। यानी रात 9 बजे 2 जनवरी को जब गुरुग्राम पुलिस होटल में पहुंची 114 नंबर कमरे में, तो उससे 2 कमरा छोड़कर तीसरे कमरे में रूम नंबर 111 में न सिर्फ लाश बल्कि लाश के साथ कातिल भी उसी बेड पर मौजूद था। सिर्फ 2 कमरों की बात थी। अगर पुलिस उस फ्लोर के बाकी कमरों छोड़ दीजिए, लाइन से उसके आगे के 2-3 और इधर के 2-3 कमरों की तलाशी ले लेती तो ये उसी वक्त सब कुछ केस खुल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो खैर ये वर्जन उनका था कि ये कातिल ने बताया कि मैंने इसलिए मारा कि वो ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन दिव्या के परिवार के लोग इस बात को सच नहीं मान रहे। उनका कहना है कि दिव्या के कत्ल के पीछे की साजिश बड़ी गहरी है और इस साजिश के तार 9 साल पुराने उस एनकाउंटर से जाकर जुड़ते हैं जो मुंबई के होटल में हुआ था, जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने जाकर मुंबई में कमरे के अंदर एक तरह से संदीप के एनकाउंटर के नाम पर मर्डर किया था और तब यही दिव्या उसके कमरे में मौजूद थी। तो उनका कहना था कि संदीप के इस एनकाउंटर के बाद संदीप के घर वालों और उसके गैंग के लोगों को, और चूंकि फिर बाद में दिव्या ने कहा था कि मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगी, तो उन्हें डाउट था और ये बात लीक हुई कि संदीप के एनकाउंटर के पीछे, संदीप का पता बताने के पीछे कहीं ना कहीं दिव्या का रोल था और दिव्या ने संदीप के साथ गद्दारी की थी। लेकिन उसके बाद वो जेल चली गई। सिर्फ 8 महीने पहले जमानत पर वो बाहर आई। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने अभिजीत को पकड़ा, क्योंकि अभिजीत का उस संदीप के परिवार के कुछ लोगों से नज़दीकी थी और उन लोगों ने ही अभिजीत को तैयार किया कि संदीप की मौत की जो जिम्मेदार है वो है दिव्या। तो अगर दिव्या पाहूजा से बदला लेना है तो उसे मारना ज़रूरी है और ये काम तुम करो। तो कहते हैं कि संदीप यानी कि 9 साल पुराने एनकाउंटर का बदला लेने के लिए दिव्या का कत्ल हुआ है। ये फैमिली की तरफ से इल्ज़ाम है, पुलिस की तरफ से ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम है। अब सच क्या है मालूम नहीं, लेकिन इस कहानी की सबसे अजीब व गरीब बात यह है कि 3 जनवरी की सुबह पुलिस पहुंची और उसने सीसीटीवी फुटेज सारी चीज़ें देखी। आज 8 जनवरी है, 5 दिन बीत गए हैं। इन 5 दिनों में पुलिस की टीम पता नहीं कहां कहां पहुंच गई, दिल्ली, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, पंजाब, हिमाचल। आखिर में पटियाला के पास वो BMW कार एक लावारिस हालत में एक जगह खड़ी पार्क मिली। उस BMW कार की जब जांच की गई तो उसमें खून के कुछ बूंदें भी मिली जो ये साबित करती हैं कि ये इसके अंदर कोई बॉडी होगी। लेकिन गाड़ी खाली थी, लाश गायब। अब जिन 2 लोगों को अभिजीत ने लाश ठिकाने लगाने का काम सौंपा था, वो दोनों अब भी पुलिस के हाथ से बहुत दूर हैं। शायद उन दोनों को भी अभिजीत की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी है, तो अब एक तो वो कांटेक्ट नहीं करेंगे और वो दोनों हाथ नहीं आ रहे हैं। अब आलम यह है कि एक लाश जो सिर्फ 2 कमरे दूर थी, जब पुलिस वहां पहुंची 2 जनवरी की रात 9 बजे, जब कातिल खुद कह रहा है कि कमरे में लाश है और पुलिस को बताओ और बुलाओ, और पुलिस सिर्फ 114 नंबर की तलाशी लेकर चली गई। अगर 2 जनवरी की उस रात पुलिस 2 कमरे की और तलाशी ले लेती तो आज पिछले 5 दिनों से वो जिस दिव्या पाहूजा की लाश को ढूंढने के लिए हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और पंजाब के नदी नालों को खंगाल रही है, शायद ये खंगालना ही नहीं पड़ता, क्योंकि लाश तो उनकी पहुंच के बिल्कुल करीब था। लेकिन वही कहते हैं कि बेमन से जो काम किया जाता है उसमें कभी नतीजा नहीं निकलता। उस रात गुरुग्राम पुलिस ने बेमन से ये काम किया, पता नहीं इसकी क्या वजह थी। लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं और दिव्या पाहूजा की लाश अब भी नहीं मिली है। कई जगहों पर ऐसे जहाँ पे ये BMW कार मिली, कहते हैं कि उसके पास एक गंदा बड़ा सा नाला है, हो सकता है वहाँ लाश फेंक दी गई हो, उसमें भी लोगों को उतारा गया। कई आसपास की कुछ नदियाँ हैं, उनमें गोताखोरों को उतारा गया, लेकिन अभी तक लाश का कोई सुराग नहीं मिला है। यानी ये वो लाश जो गुरुग्राम के उस होटल से यूं ही बरामद किया जा सकता था, पुलिस ने नहीं किया। वो लाश जब घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट लिखा, अगर उसी रात
गुरुग्राम की पुलिस होटल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देख लेती, जो उन्होंने अगले दिन देखा, 12 घंटे बर्बाद कर दिए, तो भी शायद मिल जाती। और सबसे अजीब बात कि जिस वक्त गुरुग्राम पुलिस उस होटल में पहुंचती है कि 2 जनवरी की रात 9 बजे, कातिल भी वहीं था, लाश भी वहीं थी। अब इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी कि सब कुछ वहीं, लेकिन उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि चलो 2-4 कमरे की यूं ही तलाशी ले लें। और वरना तो पुलिस पता नहीं किन किन के कमरों का दरवाज़ा यूं ही बिना किसी वारंट, बिना उसके खटखटा देते हैं, सोए हुए को जगा देते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ उनके पास एक मौका था, क्योंकि खुद होटल ने उनको बुलाया था कि कमरे में लाश है और कातिल यहीं है, लेकिन पुलिस ने ढूंढा नहीं। आज 5 दिन हो गए, अब वो दूर दूर नदी नालों की खाक छान रही है। तो ये थी आज की कहानी।